सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। आप सभी का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड इवनिंग संदीप, आरती, सौरभ, पंकज। हेलो शिवा, हेलो सृष्टि, 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 सृष्टि। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे? निकी, राजू, आरती, शिवा भाई, श्याम राम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अच्छे हैं सर, स्टडी भी हो रही है। आज हम तुम्हारे गांव आए थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अब ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। छिकारा साहब के गांव आए थे आज हम। गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो सर, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ छिकारा साहब। यहीं की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और बताओ बच्चों, कैसे हैं आप सभी? की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? भाई सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बिहार आएंगे भैया, आएंगे भी। थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह ठीक हो जाए तब आएंगे। कहाँ पर? ये नहीं बताएंगे कहाँ पर। आए राम। मेरे भाई सबको राम राम, सबको नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा। शुक्रिया रूबिता, शुक्रिया। पता नहीं, आज आंखों में अजीब सा ही दर्द है। कई दिनों से आंखें लाल हैं। आंखों में चैन नहीं है, दिल में करार नहीं है। क्या यही प्यार है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ चंद बातें पढ़ी थी। याद है भाई? बिल्कुल मिलेंगे जी, जॉब लगने के बाद। टेंशन मत लो। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बच्चा कह रहा है हरियाणा में नहीं आते क्या कभी? आज मैं हरियाणा में ही आया हुआ था भाई। आज मैं दिन में हरियाणा ही था भाई। तो पिछली क्लास में लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को मैं जो बता रहा था वो कंडीशनल सेंटेंसेस था। ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में दोस्तों हम लोगों ने खूबसूरत सी बातें समझी पिछली क्लास में कि कंडीशन कैसे बनाई जाती हैं। हम्म। ठीक है जी। तो कंडीशंस कैसे बनाई जाती हैं, कंडीशंस के साथ रिजल्ट कैसे जोड़ा जाता है, कहाँ पे। आज हरियाणा में ही गया था मैं, किसी काम से सोनीपत गया था। तो वहीं आज थोड़ा समय बीता। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोगों ने तीन छोटी छोटी बातों को समझने का काम किया। गुड इवनिंग अभिषी। और वो तीन छोटी छोटी बातें कौन सी थी वो आप लोगों ने पढ़ी मेरे साथ। ठीक है। अब उन तीन बातों को, ठीक है, अब उन तीन छोटी छोटी बातों के आधार पर हम लोगों ने जो है
उन छोटी छोटी बातों को हम लोगों ने समझने का काम किया, ठीक है जी। तो वो क्या थी छोटी छोटी बातें, आप लोगों को रिवाइज में करा देता हूँ। कंडीशंस के लिए 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले कंडीशन और रिजल्ट। कंडीशन और रिजल्ट सही ढंग से लिखे जाए, ठीक है। और मिले नहीं सर स्टूडेंट से। अब मेरे पास किसी बच्चे का नंबर नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, मैं बताओ कैसे किसी से मिल सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने समझने का काम किया, वो कौन सी बात थी, कंडीशन और रिजल्ट को हम स्प्लिट जब करते हैं तो उन्हें स्प्लिट करने के लिए हमें किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं है, वो छोटा सा कोमा लगा देना काफी है। तीसरी बात हम लोगों ने समझी कि कंडीशन और रिजल्ट को बताने के लिए टेंस का एक बड़ा खासा रोल होता है, और जब तक टेंस की जानकारी ठीक से नहीं हो तब तक बातें ठीक तरह जाती नहीं है, ठीक है। तो गुड इवनिंग भाई। तो एक काम करते हैं, कल की क्लास से संबंधित अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल उठाना शुरू करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल उठाना शुरू करते हैं। आ जाओ, अब आपको दिमाग लगाना है और मैं हर एक तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखता जाऊंगा धीरे धीरे। आपको इन क्वेश्चंस में सोल्व करते वक्त अच्छा भी लगेगा और लेवल ऑफ डिस्कशन भी उठाएंगे, ठीक है जी। देखो बेटा, आपके सामने सवाल जो है वो लिखा हुआ है, 4 अलग अलग हिस्सों में है, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही है? 4 अलग अलग हिस्सों में ये सेंटेंसेस बांटे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें, ठीक है ना। और जो भी आप इनमें कर सकते हैं उन पे दिमाग लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने दोस्तों 4 सवाल लिखे हैं, ठीक है ना जी। आपके सामने दोस्तों ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। अब इन चारों के चारों सेंटेंसेस के अंदर होने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना जी। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझिएगा। इन लिखे हुए 4 सेंटेंसेस को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ लिखा है ए, एक तरफ लिखा है बी, एक तरफ लिखा है सी। ये पार्ट्स हैं इस पूरे सेंटेंसेस के, ये लिखा है डी। तो आपको इन सेंटेंस के हिस्सों में जहां आप लोगों को गड़बड़ नजर आए, आप उस हिस्से को मार्क करके बताएं, ठीक है ना जी। अगर आपको ए में प्रॉब्लम नजर आई, ए लगाएं, बी में प्रॉब्लम है बी, सी में प्रॉब्लम नजर आए तो सी पार्ट की बात करें, ठीक है। और अगर इनमें कहीं पर भी कोई एरर नजर नहीं आए तो एन ई, इस एन ई का मतलब हमने समझना है नो एरर, ठीक है। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं, एन ई का मतलब हुआ नो एरर। अगर कहीं कोई एरर देखने को मिलता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। पहले आप अपने हिसाब से इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं। चलिए बनाओ बेटा।
शाबाश। चलो बेटे, बना लिया। अब मैं आपको बताता हूं आपको एग्जामिनेशन किस तरीके से कंफ्यूज करता है। बड़े ध्यान से देखना। इस पहले सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पहले सेंटेंस को मैंने पढ़ा, इफ शी कॉल्स हर पेरेंट्स दे वुड कम होम, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अब अगर मैं इस कॉल्स को ध्यान से देखता हूं तो इसके हिसाब से यहाँ टेंस का जो अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। टेंस का जो अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना तो ये हो सकती है कि इस कॉल्स को मैं अगर कॉल्ड कर दूं तो आगे का सेंटेंस ठीक है, भाई हाँ है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहती है क्या चीज, कि अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं उस कॉल्स को ठीक मानता हूं तो यहां पर वुड की जगह विल को लिखना होगा। तो आप मुझे बताएं आप कौन सी तरफ इसमें एरर मार्क करेंगे, पार्ट ए में एरर मार्क करेंगे या पार्ट सी में एरर मार्क करेंगे। चलिए भाई दिमाग लगाओ, ये कंफ्यूजन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती है, दिमाग लगाएं, थोड़ा सा हमें सुलझाएं। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। हम्म। तो आपके सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस में अगर आप लोगों को इस तरीके की कंफ्यूजन देखने को मिले कि आप इसमें एरर कहाँ मार्क करें और एरर कहाँ मार्क करना चाहिए, तो ऐसी कंफ्यूजन में आपको सेंटेंसेस को पढ़ने के तरीके सीखने होंगे। और सेंटेंस को पढ़ने का तरीका क्या हुआ, अगर आपके सामने कहीं पर भी कोई भी ऐसा एरर देखने को मिले कि जिसमें इस हिस्से में एक तरफ आप इसे ठीक कर सकते हैं, एक तरफ आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं, आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते वक्त आप हमेशा लेफ्ट वाले हिस्से को पहले पढ़ते हैं और धीरे 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 राइट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट को पढ़ते हुए आप राइट की तरफ बढ़ते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ऐसी सिचुएशन में हम लेफ्ट को ठीक मानते हैं और एरर मार्क करने की कोशिश करते हैं, किसमें, राइट वाले पार्ट में, ठीक है जी। सर हनुमत को जरा ब्लॉक कर दीजिएगा, थैंक यू। हाँ भाई, हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट को ठीक मानकर हम किस तरफ एरर मार्क करते हैं, राइट की तरफ मार्क करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है जी। लेफ्ट वाले पार्ट को ठीक मानकर जब हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तभी तो पता चलता है कि अरे ये राइट कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस लिखे हुए सवाल में जब मैंने यहां से पढ़ना शुरू किया, इफ शी कॉल्स, तो इस कॉल्स को मैंने ठीक माना, तभी तो मैं सेंटेंस को आगे पढ़ता जाऊंगा और तब पता चला कि यहां पर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहां पर ये वाली बात अग्रीमेंट में होनी चाहिए। बेटे यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात क्लियर हो गया, ठीक है ना जी। ओके, हमेशा कंसीडरेशन पे हमें ध्यान देनी है कि हम कंसीडरेशन किसे लेकर चलते हैं, ठीक है सर। ओके डियर, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ शेखर हैड हेल्प्ड हिम ही वुड थैंक हिम। तो दो चॉइसेस हैं, या तो यहां से इस लिखे हुए हेड को मैं हटा दूं, ठीक है ना जी, या फिर इस लिखी हुई बातचीत में मैं यहां हैव लगाकर और इसे थैंक्ड बना दूं। तो आप मुझे बताओ बेटा क्या कहना चाहोगे, इन दोनों में से कौन सी बात को आप एग्री करेंगे। बताओ बेटा फटाफट से। तो बिल्कुल ऊपर वाले ही लॉजिक पर आप काम कर रहे हैं, हाँ है ना। आपने सेंटेंस को लेफ्ट में पढ़ना शुरू किया, इफ शेखर हैड हेल्प्ड हिम, इस लिखी हुई बातचीत से हमें समझ में आया कि कंडीशन आपकी इधर से जब पढ़ते हुए हम जा रहे हैं
पास्ट परफेक्ट की इस कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग हमें इसे पास्ट परफेक्ट में लेकर चलना होगा, यानी कि सी पार्ट को यहाँ पर हमें मार्क करना है। बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ मोहिनी न्यू द फैक्ट्स शी वुड हैव टेल अस। बिल्कुल ऊपर वाली कंसीडरेशन पे चलेंगे। यहां हमारे सामने लिखी हुई कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है और लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हैव को हटाओ, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाहता है? ठीक है, अगले सवाल को ध्यान से देखें, क्या लिखा है। माई फ्रेंड वुड गाइड मी इफ ही नोज द फैक्ट्स। ठीक है ना जी। अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कंडीशन पहले लिखा हुआ हो या रिजल्ट पहले लिखा हुआ हो। आपके सामने सेंटेंस के अंदर अगर इस तरीके के हिस्से बांटे जाते हैं तो कंसीडरेशन हमेशा एक ही फ्लो मेंटेन रखती है, लेफ्ट को ठीक मानते हुए राइट की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है ना जी। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो भाई साहब जो भी आप कंडीशन बनाएंगे, आप उस कंडीशन के लिए क्या यूज करने वाले हैं? उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंडीशन के टेंस को। पहली बात समझ में आई? पहली बात समझ में आई बेटा? इसे हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन। पहली बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना तो कह दो। जब हाँ या ना कह दोगे उसके बाद ही तो बेहोश करना शुरू करूंगा क्वेश्चंस पे। सेट हो गया जी मामला? चलिए, अगर ये बात अपनी सेट हो गई है, एक छोटा सा लॉजिक आप लोगों के सामने सेट हो गया है जी, ठीक है ना जी, तो अब हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है भाई। मैं फिर से आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, और बड़े ध्यान से इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। आपके सामने फिर से 4 सवाल हैं दोस्तों, फटाफट से लिखे हुए 4 सवालों में दिमाग लगाएं। ध्यान से सोच के समझे और बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना। अगर पहली बार कोई सवाल का आंसर ठीक नहीं बनता है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती बेटा।
बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शानदार। बनाती हैं। तो चलो आओ बेटा, अब इन क्वेश्चंस में देखना, अब आप लोगों को धीरे धीरे गुगली बॉल मिलती जाएगी और गाड़ियां उलझती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हेल्प हर। ठीक है, यहां हम देखते हैं इफ के साथ कंडीशन, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेड, और ये इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो हमारे सामने लिखी हुई ये कंडीशन है, अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई, हाँ है ना। तो पास्ट परफेक्ट के लिए इस रिजल्ट में सब्जेक्ट रहा, वुड रहा, हेल्प रहा, इसे देखकर हमें समझ में आया हैव लगाना पड़ेगा, आए हाँ है ना। ठीक है, हमें ये पता चला हैव लगाना होगा। अब हमारे दिमाग में एक सवाल ये उठता है कि सर इस हैव को मैं इस लिखे हुए पार्ट बी में भी लगा सकता हूं और इस लिखे हुए पार्ट सी में भी लगा सकता हूं, तो इसे कहां लगाया जाए, जरा सोचने की बात है। अरे हाँ है ना, तो इसे कहां लगाया जाए तो सोचने की बात है। एक और नई उलझन पैदा हो गई। उलझन का जवाब आप लोगों के पास है, और वो क्या है, यही लेफ्ट टू राइट कंसीडरेशन। अगर आपके सामने लिखे हुए किसी सवाल के अंदर, बड़े ध्यान से समझते चलो, धीरे धीरे लॉजिकल चीजें क्लियर होती जाएंगी। कभी कभी कोई वर्ड आप लोगों को ओमिट करके दिया जाता है। ओमिट का मतलब होता है वाक्य से हटा कर दिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी कोई भी शब्द आपके लिखे हुए वाक्य से ओमिट कर दिया जाता है, मींस हटा दिया जाता है। अब ऐसा अगर कोई शब्द हटा दिया जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप जब इसे पढ़ते हुए जा रहे हो लेफ्ट से राइट, तब आपको पता चलता है अरे एक शब्द गायब है, यानी कि उसकी जानकारी कहाँ मिली, आने वाले की शुरुआत में। कहाँ मिली बेटा, आने वाले की शुरुआत में, यानी कि वही लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन यहां पर भी मदद कर गई। तो मेरे भाई इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हैव को बी पार्ट में नहीं, हम कहां पर इंसर्ट करेंगे, सी पार्ट की शुरुआत में। बात समझ में आ गई। आपके एग्जामिनेशन में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, देखो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको नॉलेज हो सकती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं कि मानते हम, आपकी नॉलेज को आप क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप अपनी इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं, सवाल इस बात का है। यू गॉट माय पॉइंट। जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं तब सामने वाला देखता है कि कहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, और यही कंफ्यूजन एग्जाम में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, इफ करण नीडेड द मनी ही वुड आस्क फॉर इट। इफ के साथ ये रही कंडीशन का सब्जेक्ट, नीडेड पास्ट इंडेफिनिट। आगे हम चलते हैं, ही वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि इसमें सारा खेल सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई भी क्या कहेंगे भाई, एरर नहीं है, तो कोई यहाँ एरर बनाने की कोशिश ना करे। ठीक है बेटा। अब आओ भाई इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार आंसर दोबारा से मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार दोबारा से मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की मुझे जानकारी आपसे चाहिए। बन गई बात बेटा। चलो अब एक बात मुझे याद दिलाओ, ठीक है ना जी, एक बात मुझे याद दिलाओ ध्यान से, एक बात मुझे याद दिलाओ बड़े ध्यान से। अगर हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं
तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और उसके बाद क्या चीज चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। अरे हाँ है ना? क्या चाहिए? कल की क्लास में भी डिस्कस की थी ये बात हम लोगों ने, शायद आपको याद हो तो। अरे हाँ है ना? फिर अगर मान लो मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ देखता हूं, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ हम हेड और उसके बाद लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि बात क्या समझ आई? ये जो हेड लिखा है ये अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देता है। अरे हाँ है ना? अब अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देता है तो भाई ऐसी लिखी हुई इस कंडीशन के साथ, ऐसी लिखी हुई इस कंडीशन के साथ हम जो भी रिजल्ट बनाते हैं वो तो हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही लिखेंगे भाई। अरे हाँ है ना? अरे भाई कल की क्लास में ये चीज पढ़ाई गई थी, याद है कि नहीं है? हाँ है ना? तो ये छोटी सी बात ध्यान रखने लायक हो गई है। और इस बात में क्या उलझन आ गई हमारे सामने? इफ सब्जेक्ट हुआ, आई मीन कंडीशन के लिए हुआ है, दे सब्जेक्ट हुआ, आगे से हेड की हम बात करते हैं। अगर आप गलत फहमी में इसे पास्ट परफेक्ट मान रहे हैं तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो कहीं है ही नहीं। और क्योंकि हम क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट ठीक पढ़ने का काम करेंगे, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने की वजह से क्या बना भाईजान? पास्ट इंडेफिनिट बना। अरे हाँ है ना? पास्ट इंडेफिनिट ये लिखा, इसके सामने ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। अब कुछ खिलाड़ी लोग हैं, कुछ ऐसे खतरनाक खिलाड़ी लोग हैं, जिन खतरनाक खिलाड़ी लोगों ने यहाँ वुड हैव गिवन बना दिया। गजब है। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं फटाफट से। ठीक है, इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। ठीक है ना जी? छोटी छोटी बातों पर आउट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखना अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस रखना पूरी तरह से बर्बाद। आपकी मर्जी, बर्बाद होना है या बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चलने का काम करते हैं। फाइन, चलिए जी। अब अगले सवाल की तरफ हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनाओ भाई। एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोबारा से बताओ। चलिए भाई, अब इस लिखे हुए सवाल को हल करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कल की क्लास वाली आप लोगों के साथ मिलकर जानना चाहूंगा। भाई यहां लिखता हूं, ठीक है ना जी? यहां लिखता हूं भाई, ठीक है ना? कल की क्लास में हम लोगों ने एक छोटी सी बात समझी थी कि भाई अगर हम कंडीशन को प्रेजेंट में रखें, मैंने क्या कहा? अगर हम कंडीशन को प्रेजेंट में रखें, सुन रहा है ना तू? अगर हम कंडीशन को प्रेजेंट में रखें तो फुलफिल कब होगी? आप कहोगे सर फ्यूचर में होगी। अरे हाँ है ना? अगर आप कंडीशन को प्रेजेंट में रखते हैं तो रिजल्ट फ्यूचर में आता है ना? तो इस बातचीत को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कंडीशन अगर हम प्रेजेंट में रखते हैं तो भाई प्रेजेंट के चाहे इंडेफिनेट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? भाई कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाला जो भी आप रिजल्ट बताएं वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? तो भैया कंडीशन आप प्रेजेंट के किसी भी टेंस में बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका जो भी रिजल्ट आए फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही मेंशन किया जाता है। तो मेरे भाई जरा एक बार क्वेश्चन नंबर इस 3 पे फिर से जांच पड़ताल करते हैं। इफ कंडीशन बता रहा है संजय आपका सब्जेक्ट हुआ, इज डूइंग आपके सामने ये जो कंडीशन है वो प्रेजेंट के ही किस में लिखी गई है भाई? कॉन्टिन्यूस टेंस में, हाँ है ना? अब इसका जो रिजल्ट है नोबडी सब्जेक्ट हुआ, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो भाई क्या दिक्कत है? इसमें भी कोई एरर नहीं है। गजब की बात क्या हो गई है? गजब की बात ये हो गई है कि आप में से ऐसे ऐसे गजब के बालक हैं कि इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस में एरर पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है भाई? हाँ भाई, अब बताओ जरा अपना फटाफट से स्कोर कैसा है?
क्लियर होगी बेटा? चलिए, बात समझ में आ गई भाई? आ जाओ। चलो तो फिर से आपके सामने 4 सवाल देता हूँ, ठीक है ना जी? फिर से आप लोगों के सामने 4 सवाल देता हूँ, ठीक है ना जी? तो 4 सवाल फिर से देने के बाद देखते हैं कि कितने खिलाड़ी सही ढंग से खेल रहे हैं, ठीक है ना भैया? आर लव यू ऑल, ठीक है? चार सवाल है दोस्तों आपके सामने, थोड़ी सी मेहनत कीजिए प्लीज। 4 सवाल हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए बेटा। शाबाश बेटा। बेटा क्वेश्चन अगर गलत होता है तो डरो मत। क्वेश्चन का गलत हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है?
क्वेश्चन का बुरा हो जाना कोई गलत नहीं होता। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यही है। बहुत बढ़िया बेटा, डरो नहीं, क्वेश्चन से घबराओ नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये काफी है। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इफ रमन हैज फाइनलाइज द प्रोजेक्ट ही विल इन्फॉर्म अस। भाई एक एक करके आंसर फिर से बताओ। पहले सेंटेंस के अंदर आप क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है यहां पर विल हैव इन्फॉर्म्ड हो जाना चाहिए है। पहले सेंटेंस में मुझे लगता है विल हैव इन्फॉर्म हो जाना चाहिए। बताओ जरा, है कोई एरर? उधर लिखा प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां इफ के साथ ये लिखा है क्या? सब्जेक्ट, ये लिखा हैज, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट और परफेक्ट हुआ, तो फ्यूचर के साथ इंडेफिनेट काम सही कर रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी अगली बातचीत को देखने के लिए। इफ शी हैड हर हाउस शी वुड हैव लिव्ड देयर। ठीक है ना जी। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में देखते हैं इफ आपका कंडीशन बताने वाला सब्जेक्ट हुआ हैड, इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है और ये लिखा ऑब्जेक्ट, तो भैया ये तो अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से वुड के साथ इस हैव को हटाओ और लिव्ड को हटाकर वुड लिव देयर। कहानी खत्म हुई भाई, हाँ है ना? ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हाँ है ना? चलो अब अगले सवाल की तरफ लेके चल लेते हैं। ठीक है ना जी। मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखूंगा बेटे, ठीक है ना? मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखूंगा, बहुत ध्यान से सोच समझ के उसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सवाल आपके सामने लिखा मोहन, ठीक है, और मैंने आपके सामने लिखा हैज पेड द फी। बेटे एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से देख के बताओ मुझे, एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखकर बताओ, इस सेंटेंस में आप क्या करना चाहेंगे? मोहन हैज पेड द फी यस्टरडे। आप इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या करना चाहेंगे? हाँ, मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूं। मैं इसी सवाल को आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूं, लेकिन उससे पहले देखना चाहूंगा आप कितना मस्तिष्क दौड़ा सकते हैं अपना। ठीक है ना जी, कितना मस्तिष्क दौड़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको ये सवाल, अब सवाल को बदल कर पूछता हूं, शायद आपको याद आ जाए। टाइम की वजह से टेंस बदलता है या टेंस की वजह से टाइम बदलता है? बताओ जरा मुझे। मैंने कहा मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से बदल कर पूछ लेता हूं, बताओ जरा सोच के। टेंस की वजह से टाइम बदलता है या टाइम की वजह से टेंस बदलता है? हम्म, तो सभी बालकों ने आंसर दे दिया है भाई साहब। टाइम की वजह से क्या बदलता है? टेंस बदलता है, हाँ है ना? तो आप में से कोई अगर बुद्धिमान ऐसा हो कि इस यस्टरडे को हटाकर छेड़खानी कर रहा है तो माफ कीजिएगा, ये आपको दे रहा है जानकारी टाइम, और जहां पर टाइम की जानकारी देखने को मिलती है वहां हम क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ते, हम इस टाइम की वजह से वर्ब के पास आकर उसे ठीक करते हैं। बात समझे? यानी कि एक ट्रिक और हमारे सामने आ गई है, और उस ट्रिक नंबर 5 में हमें क्या समझ में आया कि यूं तो हम क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट ही ठीक करते हैं, परंतु कभी कभी हमारे सामने लिखे इस वाक्य में हमें लिखा हुआ नजर आ जाता है क्या चीज? समय को बताने वाला कोई शब्द। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? समय को बताने वाला कोई शब्द। और जहां हमें समय को बताने वाला शब्द देखने को मिलता है वहां इस क्वेश्चन को हम रिवर्स में ठीक करना शुरू करते हैं, यानी कि कंसीडरेशन राइट टू लेफ्ट चलती है। मैंने क्या कहा? यानी कि कंसीडरेशन जो हमारी है वो
कैसे चलती है, रिवर्स में ये कंसीडरेशन हमारी चलती है और कंसीडरेशन राइट टू लेफ्ट हो जाती है। अब इस हिसाब से अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें, इस हिसाब से अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो इफ कंडीशन बता रहा है, राखी सब्जेक्ट है, आगे लिखा हैड कम हियर येस्टरडे। इस येस्टरडे को देखकर क्या समझ में आया, येस्टरडे को देखकर समझ में आया था कि ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है ना। और इसी की वजह से हम रिवर्स में आए तो पता चला कि भैया इसके लिए तो हमें क्या चीज चाहिएगी, इसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिएगी। अरे हाँ है ना। और इस पास्ट इंडेफिनिट की वजह से आगे वुड के साथ प्रिपेयर अपने आप में ठीक है, यानी कि एरर कहाँ निभा दिया भैया, पार्ट ए में। हाँ भाई, एरर कहाँ मार्क कर दिया भाई, पार्ट ए में। बताओ भाई कितने बच्चों की विकेट इस क्वेश्चन पर गिरी, बताओ भाई कितने बालकों की विकेट इस क्वेश्चन पे गिरी। मुझे लगता है सारे के सारे इस बात पर आउट हो गए होंगे। हाँ भाई, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, ठीक है ना जी। चल कुड़ियन चल हो तैयार, कहना पड़ेगा तुझे अब की बार, गोपाल सर के हो गए हम, गोपाल सर के हो गए। ठीक है भैया, चलिए मैं तो मजाक की बात कर रहा था, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास सही से खेलने का मौका है क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी आपके पास खेलने का सही मौका है क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से पढ़ें, ठीक है जी। बनाओ बेटा। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, बच्चा कह रहा है कि आपसे हार कर भी कभी कभी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं आपको यहाँ हराने नहीं आया हूँ सुंदरम भाई, सौरभ भाई, मैं आपको यहाँ हराने की नहीं, मैं तो आपको आपकी कमी दिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना जी। अभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इस पर दिमाग लगा लो। चलो, आप क्वेश्चन गलत करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, डरो मत घबराओ मत। बनाओ बेटा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। नवीन वुड कंसीडर द सिचुएशन इफ ही हैड ऑलरेडी। सवाल यहीं खत्म हो गया। आप अगर इस ऑलरेडी को ध्यान से समझते हैं तो जरा मुझे याद करके बताओ, इस ऑलरेडी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी कौन से टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, बताओ भाई। बिल्कुल ठीक कहा हरीश भाई, ऑलरेडी तो प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। अरे हाँ है ना, ऑलरेडी किसको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, लेकिन हम चाहें तो इस ऑलरेडी को जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक उसी तरीके से हम इसे चाहें तो पास्ट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसे हम चाहें तो पास्ट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ ऑलरेडी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो यानी कि रिवर्स कंसीडरेशन में हम लोगों को क्या ठीक करना पड़ेगा भाई, हम लोगों को ठीक करना होगा क्या चीज, वुड हैव, और यहां पर लिखना पड़ेगा कंसीडर्ड। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बोल पर भी कई लोग आउट हो गए हैं, बताना मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बॉल पर भी कई लोग आउट हो गए हैं। ठीक है भाई, चलो भाई इस बॉल पर भी आउट हो गए हैं। तो डरो मत, डरो मत। फिर से 4 सवाल आपको दे रहा हूं, फिर से 4 सवाल आपको दे रहा हूं, फिर से दिमाग लगाएं, मेहनत करें, टेंशन मत लो। टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी।
4 सवाल हैं आपके सामने, फिर से मेहनत करो, डरो मत बिल्कुल, ठीक है? 4 सवाल हैं, फिर से मेहनत करो फटाफट से। बेटा उसको पिछले क्वेश्चन को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए जाओ। अगर आपको नहीं समझना है यशिका तो फिर तो बेकार है कहना। तुमने सवाल ही नहीं पढ़ने, अपनी मर्जी से कुछ भी करना है तो फिर भैया आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन ही गलत करते जाओ। कि एक सेंटेंस के अंदर दो दो जगह पर करेक्शन करूं क्या? कमाल करते हो यार। क्वेश्चन की टांग तोड़नी है क्या आपको? बेटे इस ऋषिकेश को जरा हटा दो यहाँ से। जो भी बच्चा नाटकबाजी करे उसे मत रखा करो क्लास में। जो भी बच्चा बेमतलब के कमेंट करे ना सर, पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो, हटा दिया करो। हाँ जी। बना लिए बच्चों?
बनाओ बनाओ, डरो मत, डरो मत, डरो। चलिए बना लिए बेटा। आ जाओ बेटे, अब इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिमाग लगाते हैं। शी वुड हैव आस्क्ड मी इफ आई हैड माई कार। ठीक है, कल की क्लास आप लोगों ने अगर ध्यान से देखी हो दोस्तों, कल की क्लास अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो, ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने इस पोजेशन वाले खेल को समझा था। कुछ याद आ रहा है भाई? कल की क्लास अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो तो हम लोगों ने इस हैव के पोजेशन को अलग अलग जगह पर घुमाया था। कुछ याद है? आया याद भाई? शायद याद होगा, है ना? आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो शी वुड हैव आस्क्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट के रिजल्ट की बात कर रहा है। तो इफ के बाद ये आई और ये लिखा हेड, यहां पर हमें इसे पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना है। तो ये आपकी हो गई है हेल्पिंग वर्ब, और इसे आपको थर्ड फॉर्म यानी कि फिर से पोजेशन के लिए हेड को यूज करना होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी बेटा, याद आई बातचीत? आया ना बेटा? बात याद आई है कि नहीं? क्लियर है? तो बस छोटी सी बात है, ऐसी छोटी छोटी चीजें ही आपको पेपर में डैमेज करती हैं। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन काम कर रही है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। इफ देविका हैड पेड द बिल शी वुड टेकन द गुड्स। इफ हमारे सामने कंडीशन बताने वाला, सब्जेक्ट हेड के साथ ये थर्ड फॉर्म, कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है। आगे रिजल्ट बताने वाला ये सब्जेक्ट रहा, वुड टेकन। सिर्फ एक छोटी सी कमी रह गई है और वो कमी हैव लगाने की है। एरर हमें मिल गया है। ठीक है भैया, एरर हमें मिल गया है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई भैया? यहां तक बात समझ में आ गई भैया? हाँ, कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, उस चीज की मुझे जानकारी नहीं, बस ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है भैया, यहां तक की बात तो कोई दिक्कत नहीं दे रही है? ओके जी, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। ठीक है, अब इसी बातचीत को थोड़ा अगले क्वेश्चन से जोड़ देते हैं। अब एक यहां तक की बातों को समझने के बाद, ठीक है, एक अगली ट्रिक से मैं आपको मिलाता हूं, और वो ट्रिक कहलाती है क्या चीज? इन्वर्जन। जरा कमेंट्स में ये लिख कर दिखाओ मुझे फटाफट से, जरा इसे फटाफट से एक बार कमेंट्स में लिख कर दिखाओ फटाफट से। बनाओ, शाबाश। अच्छा, मुझे इन्वर्जन का मीनिंग बताओ बेटा फटाफट से। शाबाश। इन्वर्जन का मतलब होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उलट देना। इन्वर्जन का मतलब क्या बताया बेटा मैंने? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उलट देना। ठीक है ना? और हमारे लिखे हुए वाक्यों में कभी कभार हम लोग पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर का इन्वर्जन करते हैं। कैसे करते हैं भाई? पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखेंगे इफ को। इफ के ठीक बाद हम लोगों ने लिखा देखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा हमने हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है। रिजल्ट बताने के लिए सब्जेक्ट के साथ हम लोग आगे लिखने का काम करते हैं, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, ऐसा ही कुछ लिखते हैं, है ना? अब इस लिखे हुए स्ट्रक्चर में लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग इस लिखे हुए स्ट्रक्चर में इन्वर्जन की छोटी सी जानकारी लगाएंगे। और इन्वर्जन लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इन्वर्जन लगाने के लिए सबसे पहले इस लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों ने इस इफ को हटा दिया। क्या किया? इस इफ को हटा दिया। फाइन। और इस इफ को हटाकर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिया किस खूबसूरत से शब्द को? हेड को।
ये सिर्फ अभी तक आपको पास्ट परफेक्ट में ही करना है, किसी और सेंटेंस में नहीं करना। हेड के अगर बातचीत हम पहले ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। आगे की जो भी कथा कहानी है वो एज इट इज रह गई। ठीक है, एक काम करते हैं, एक वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है ना जी। इफ तान्या had prepared well, she would have scored well। इस सेंटेंस का जरा इन्वर्जन करके दिखा दो बेटे एक बार। इस लिखे हुए वाक्य का जरा इन्वर्जन करके दिखा दो एक बार। तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। इस लिखे हुए वाक्य में एक बार इन्वर्जन बनाकर दिखाओ, कैसे इन्वर्जन बनेगा। मिला जो तू यहाँ, बहुत बहुत शानदार। तो आपने इस इन्वर्जन में क्या किया है भाई, सबसे पहले आपने इस इन्वर्जन के नाम पर इस हेड को यहां से उठाया और इस इफ को हटाया और हेड सेंटेंस की शुरुआत में, ठीक है ना जी। और उसके बाद आपने लिखा तानी पार्टनर, ठीक है ना जी। इस हेड को आप पहले ही लेकर जा चुके हो इस इफ की जगह, तो आगे के इस लिखे हुए सेंटेंस में प्रिपेयर्ड वेल, तो आगे ये जो भी कथा लिखी है एज इट इज रहेगी, ठीक है ना जी। हाँ भाई तानी पार्टनर, सेट हो गया मामला। हाँ जी बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। बात क्लियर होगी बेटा। इस लॉजिक को हम कहते हैं इन्वर्जन। ये आपके लिए छठी ट्रिक हो गई। अगर ये बात अपने पल्ले पड़ गई है, ठीक है ना, तो एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड की वेरिफिकेशन करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गड़बड़ है फटाफट से मुझे बताओ। शानदार। बिल्कुल नहीं शिवा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता बेटा, ये इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इफ शी हैड शी सीन, इन्वर्जन की बात हो गई, तो शी के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब इन्वर्जन होने की वजह से इसमें कोई एरर नहीं है। फाइन, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी मेहनत करनी है बच्चों। आपको इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, आपको इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ठीक भी करना है और इसका इन्वर्जन क्या होने वाला है, जरा इसका इन्वर्जन भी लिखकर दिखाना है। लो भाई, आज आपकी इतनी मेहनत करा देंगे, ठीक है ना, आज आपकी इतनी मेहनत करा देंगे, माहौल सेट हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, इसको करेक्ट भी करो और इसका इन्वर्जन भी लिख कर दिखाओ। तब तक मैं हाजमोला खा के आता हूं ताकि फर्जी कमेंट वालों को मैं हजम कर जाऊं। बनाओ बेटे। हम्म। गजब की बोल है भैया, गजब की बोल है। और गजब के बालक आउट हुए हैं, मजा आ गया है। इफ वी हैड फाउंड द वैक्सीन लास्ट ईयर, आप अगर इस लास्ट ईयर को ध्यान से देखोगे तो जरा बताना मुझे, ये लास्ट ईयर, ठीक है, मुझे ध्यान से सोचकर ये बताना, ये जो लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट ईयर कौन से टेंस का कीवर्ड है। हाजमोला खाली, मैंने फर्जी कमेंट हजम कर रहा हूं मैं। हाँ भाई,
आशीष ने इस लॉजिक को समझा है। आशीष बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सिर्फ आपने ही सही इस बात को पहचाना है, बाकी सब फर्जी हैं, आउट हैं। हाँ भाई। जिन लोगों ने इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लास्ट ईयर पास्ट का स्पेसिफिक ईयर है और इसकी वजह से हम पास्ट इंडेफिनेट को यूज करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनेट के हिसाब से वुड और फर्स्ट होम बिल्कुल सही है। और आप लोग ये जानते हैं कि भाई इन्वर्जन की कहानी सिर्फ पास्ट परफेक्ट में यूज होती है, हाँ है ना? तो भाई साहब इसका कोई इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, खिलाड़ी पड़े हैं एक से एक गजब। आप विश्वास नहीं करोगे भाई साहब, ऐसे ऐसे गजब के खिलाड़ी हैं। मैंने इन्वर्जन लिख दिया तो भाई साहब इन्होंने ऐसा ट्रक चला दिया, ऐसा ट्रक चला दिया, इन्होंने नहीं देखा इंसान पे ट्रक चल रहा है, जमीन पे चल रहा है, आसमान पे चल रहा है, इनको चलाने से मतलब। इन्वर्जन का नाम सुनते इन्होंने ऐसा गंदे से इस हेड को इफ की जगह रखा और यहाँ वुड हैव सेव्ड कर दिया और चौड़े होके खड़े हो गए। अरे गुरुजी ऐसी कैसी बात कर दी आपने, धो देंगे तेरे भाई। लेकिन धो किसको रहे हो ये ही नहीं पता मेरे भाई। इसमें कोई इन्वर्जन नहीं होगा। जबरदस्ती क्वेश्चन की टांग तोड़ने वाले कई सारे खिलाड़ियों को मेरा दिल से सलाम। ठीक है भाई। हाँ भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कैसा महसूस? आज कई बच्चे गालियां दे रहे होंगे। हाँ जी, बन गई बात। बहुत सारे बच्चे गालियां दे रहे होंगे, बहुत सारे गालियां दे रहे हैं, है ना? और गालियां क्यों दे रहे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखकर भैया गालियां निकलती ही निकलती हैं। है ना? चलो। ठीक है जी। गालियां देने की बिल्कुल आपका दिल कर रहा होगा। बात इतनी सी है बेटा, आपका पेपर आपसे क्या सवाल पूछे क्या सवाल ना पूछे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है ना जी? आपका जो पेपर है वो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पर घुमाता है, बस आपको समझकर संभल कर चलना होगा। ठीक है? ओके, चलिए। और ये प्यारी प्यारी ट्रिक्स सब आपको पता चल ही गई हैं। ठीक है ना जी? इन्वर्जन पास्ट परफेक्ट तक सीमित रखेंगे अभी तक। ठीक है, अब लेके चलता हूं मैं आप लोगों के सामने एक नई कंडीशन। कल के 3 नियमों पर हम लोगों ने जो खेल खेला, ठीक है ना जी? फाइन। बेटे पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखी है कंडीशन, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को भी आप वुड के साथ वी वन में ही लिखेंगे। ठीक है ना? एक बालक ने पूछा है, इफ शी वाज स्लीपिंग आई वुड नॉट डिस्टर्ब हर। ले बेटा, क्यों घबराता है? बता, बताओ बेटा। आज मेरी दीदी का सीजीएल एग्जाम था, उनके पास आपका बैच था, उनके इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो गए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है, तो बताओ भैया कि जो नशा दीदी ने किया वो आप भी नशा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आई क्लैप फॉर यू। मेहनत करने वाले पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना? फाइन, चलिए। ये एक छोटी सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है भाई। अब लेके चलते हैं एक अगली बातचीत, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन।
इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है। 17 को पेपर है, नहीं दे रहे, काहे नहीं दे रहे भाई? पेपर क्यों नहीं दे रहे भैया? क्या कमी रहेगी हमारे लाड प्यार में, बताओ जरा। पेपर तो देनी चाहिए भैया, है भाई? चलो, अब मुझे थोड़ा सा सोच समझ के ये बताओ बेटा, अब मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर ये बताओ बेटा, बड़े ध्यान से सोच कर बताओ, ये इमेजिनेशन किसे कहा जाता है? इमेजिनेशन किसे कहा जाता है? पल्लवी, जितना आगे भाग रहे हो बेटा बहुत अच्छे से गिरोगे, टेंशन मत लो। मैं देखता हूँ हर बच्चे के कमेंट से मुझे पता चल जाता है वो कहाँ कहाँ से क्या कर रहा है। हाँ भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटे पल्लवी, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। जोरदार तालियां आपके लिए। जब गिरोगे ना उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बर्बाद होने के लिए आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। इमेजिनेशन हम कहते हैं कल्पना को, ठीक है ना। अब कल्पना, ये मत सोचना कि कल्पना कोई दीदी का नाम है और मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनेशन क्या हो सकती है सोच कर देखते हैं, ठीक है ना। फाइन, इमेजिनेशन की बात करते हैं। मैंने कहा अगर अगर ये पंखा मुझसे बात करता तो कहता, इमेजिनेशन है ये। अब ये इमेजिनेशन कैसे है? पंखा मुझसे बात नहीं कर सकता, पर सोचने में क्या हर्ज है? अरे हाँ, है ना, ठीक है। सोच के देखना, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हो नहीं सकती आप सोच रहे हो, बात समझ रहे? जैसे अगर मैं कहूं कि अगर पेड़ जमीन पर चलने लग जाएं, ठीक है जी, अगर पेड़ जमीन पर चलने लग जाएं तो हो नहीं सकता, सोचने में क्या बुराई है? हाँ, है ना। ये है वो चीज जो हो नहीं सकती पर सोचने में क्या बुराई है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो नहीं सकती पर सोचने में कोई बुराई नहीं है। इन्हें हम अनरियलिस्टिक कंडीशन भी कहते हैं। ये तो हो गया इमेजिनरी, अनरियलिस्टिक कंडीशन जो हो ही नहीं सकता फिर भी सोचने में दिमाग लगा रहे हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है, कैसे काम करती है, ध्यान से समझें। अगर दीपिका पादुकोण यहां पर होती, आए हाय हाय हाय, अब देखना कमेंट्स, आए हाय हाय, अगर दीपिका पादुकोण यहां होती, आए हाय हाय, अब देखना कमेंट्स, आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। अब देखो भैया, अब ससुरे जलेंगे सारे, है ना। है भाई। मैंने कहा अगर दीपिका पादुकोण, एक लड़का लिख रहा है वो सर वो शादीशुदा है, तो मैंने कुछ कहा थोड़ी है भैया, कमाल है। शादीशुदा है तो मैंने कुछ कहा नहीं, तू अपना दिमाग क्यों गंदा गंदा कर लगा रहा है भाई? हाँ, है ना। कितनी घटिया सोच है बताओ, कमाल है? कह रहा वो शादीशुदा, तो फिर क्या हुआ, शादीशुदा इंसान मिल नहीं सकते किसी हैंडसम इंसान से? बताना जरा, है बेटा, बताओ जरा। है मेरे भाई? तो आपकी सोच में कमी है भैया। अरे हाँ, है ना, ये तो आपकी सोच में कमी है भैया, मैं तो आपको सुधार ही नहीं सकता। अरे हाँ, है ना। अच्छा चलो, दीपिका पादुकोण को थोड़ी देर घर भेजते हैं, ठीक है। आपके सामने एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, मैं आपके सामने ये कहता हूं, ठीक है। अगर आप इस समय मेरे साथ स्टूडियो में होते तो
बताओ। मैंने आपको कहा अगर आप इस समय मेरे साथ स्टूडियो में होते तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, आप यहाँ स्टूडियो में हो सकते थे, है ना। आज दिन में मैं सोनीपत किसी काम से गया सर, मैं ये सोच सकता हूं कि आज मैं सोनीपत वाले किसी शिकारी से मिल सकता था, है ना। जो चीज हो सकती है उसके बारे में सोचना, है ना। बात समझ में आ रही है। जो चीज हो सकती है उसके बारे में सोचना, यहां पर जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना, और हाइपोथेटिकल कंडीशन जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना, ये दोनों की दोनों सिचुएशंस मैं आपके साथ सोमवार को डिस्कस करूंगा। आज मुझे सिर्फ आपकी कल्पनाओं को जगाना था, और आपकी कल्पनाएं जाग गई हैं, जिसमें से एक सज्जन की गंदी कल्पना थी, ठीक है ना जी। वो इतनी गंदी गंदी कल्पना कर रहा, कह रहा है वो शादीशुदा। हम कौन कह रहे हैं कि भैया कोई शादीशुदा, तो हमारा का लेने देना। दीपिका पादुकोण हमसे मिलने आ सकती है, एक स्मार्ट से टीचर से मिलने आ सकती है। बेबी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों के साथ पढ़िएगा, बड़े ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना जी। जब आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन पर हम आप लोगों को घुमाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहे, व्यस्त रहे, लव यू ऑल, टनाटन रहे, बाय। कल कोई क्लास नहीं है।